208 के ऊपर ये जो फिफ्थ अफोरिज्म है, यदि मनुष्य जाति को इस बात की केवल झांकी मात्र भी मिल जाए कि कितने अनंत भोग, कितनी सर्वांगपूर्ण शक्तियां, सहज लब्ध ज्ञान के कितने ज्योतिर्मय शिखर, हमारी सत्ता की कितनी विशाल शांतियां उन प्रदेशों में हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं, जिन्हें हमारे पाश्विक क्रम विकास ने अभी तक नहीं जीता है, तो वह सब कुछ छोड़ देगी और जब तक वह इन संपदाओं को आयत्त नहीं कर लेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। परंतु मार्ग संकीर्ण है, द्वारों को खोलना कठिन है और क्षुद्रतर सामान्य क्षेत्रों से हमारे कदमों को दूर हटाने में बाधा देने वाली प्रकृति के प्रहरी भय, अविश्वास तथा संदेह उपस्थित हैं। मतलब मनुष्य जाति को केवल एक झांकी भी मिल जाती, इसकी ग्लिम्स भी मिल जाता कि कितने अनंत भोग। अब इसका इंग्लिश के अंदर क्या है? व्हाट इन्फिनिट एंजॉयमेंट्स, जो अनंत आपको एंजॉयमेंट्स, यहाँ जो हमको एंजॉयमेंट लगते हैं और वहाँ क्या इन्फिनिट एंजॉयमेंट्स हैं। व्हाट परफेक्ट फोर्सेस, क्या जो है सर्वांगपूर्ण शक्तियाँ। यहाँ शक्ति, हम जिनको भी शक्तियाँ कहते हैं, उसकी तुलना के अंदर जो वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वो क्या शक्तियाँ। व्हाट ल्यूमिनस रीचेस ऑफ स्पॉन्टेनियस नॉलेज, सहज ज्ञान है आपको, स्पॉन्टेनियस नॉलेज है, उसकी ल्यूमिनस रीचेस, उनकी जो प्रकाशित कहाँ तक पहुँच है, कहाँ तक वो जा सकती हैं। जैसे ज्ञान है, सपोज आपको संगीत का है, अब वो ज्ञान आपको उसके अंदर कितनी पहुँच, कितनी गहराई तक लेके चला जाएगा। साहित्य का ज्ञान है, यूँ तो कोई भौतिक चीज़ है नहीं और न कभी भौतिक होता है एज़ सच, पर वो आपको ऐसे विस्टाज़ खोल देता है आपके समक्ष, ऐसे क्षेत्रों को खोल देता है, आप कहते हैं यार आपको तो इस चीज़ का सेंस ही नहीं है। अब सावित्री यूँ तो क्या है? भई भौतिक रूप से देखा जाए, पेपर के ऊपर काले अक्षरों से लिखा हुआ है और फिर भी माँ कह रही हैं कि इसने तो, सावित्री इटसेल्फ इज़ इनफ, मनुष्य जाति को डिविनाइज़ करने के लिए, सारे को जो है दिव्यीकरण करने के लिए सावित्री एकमात्र पर्याप्त है। अब ऐसी क्या चीज़ है भई? व्हाट वाइड काम्स ऑफ आवर बीइंग, हमारी सत्ता के जो वाइड काम्स, विशाल शांतियाँ। अब इसमें तो जैसा अनुवाद हो सकता है, उन प्रदेशों में हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं, जिन्हें हमारे पाश्विक क्रम विकास ने अभी तक नहीं जीता है। भी मनुष्य अपनी ऊँची से ऊँची अवस्था में भी, अभी जिस भी अवस्था में है तो पाश्विक क्रम विकास ही। उसने अभी तक इन चीज़ों को प्राप्त नहीं किया है, नहीं जीता है। तो वह सब कुछ छोड़ देगी यदि इसको झांकी झलक मात्र भी यदि मिल जाए। अच्छा ये बात भी है, यदि आपको खजाने की झलक मात्र भी मिल जाए, तो आप कभी इन ट्यून्स के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर डांस नहीं कर सकते। और जब तक वह इन संपदाओं को आयत्त नहीं कर लेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। जब तक प्राप्त नहीं कर लेती, हस्तगत नहीं कर लेती, अपना नहीं बना लेती, तब तक चैन से नहीं बैठेगी मनुष्य जाति। इंडिविजुअल्स की बात नहीं है ये। भाई श्री अरविंद ऐसा कह रहे हैं, या जिन लोगों ने भी इसकी झांकी, क्या इसको पूरा खुले रूप में देखा है, अरे ये चीज तो, ये निधियां ही कुछ और है। अब वो कम्युनिकेट करना चाहें, कैसे कम्युनिकेट करें? उनके पास तो कोई साधन है नहीं कम्युनिकेट करने का। हमको वो व्यक्ति जो लगते हैं कि भाई ये किस चीज से पागल हो रहा है, बस एक अंदाज लगा सकते हैं कि कुछ न कुछ तो है। वो भी थोड़ा सा सेंसिबल व्यक्ति है, वो ये देख सकता है चेहरा देख के, बुद्ध की प्रतिमा के ऊपर ये जो चीज आई है, ये तो कोई अर्थली चीज है नहीं। ये जो शांति, ये जो कंटेंटमेंट, ये जो प्राप्ति का भाव है, ये तो सामान्य नहीं है। यदि ये भाव चेहरे के ऊपर आ सकता है, और चेहरे के ऊपर तो कितना आ सकता है, आप में बड़ा डीप कोई भाव है तो भी चेहरे के ऊपर उतना रिफ्लेक्ट कर जाना,
तो इसका मतलब साइकोलॉजिकली तो और कितने डीप कंटेंटमेंट में आप होंगे, या जिस भी अवस्था में होंगे कि चेहरे तक वो आके झलक रहा है। तो यदि किसी मूर्ति के ऊपर वो झलक रहा है, इसका मतलब संभव तो है। कोई कल्पना तो नहीं है, वो मूर्ति तो साक्षात वहां है भाई। उसके चेहरे के ऊपर यदि ये चीज आ सकती है, यदि ऐसा भाव किसी के चेहरे पे हो सकता है, जैसे माँ श्री अरविंद दर्शन दे रहे हैं, ए फेस, ए लुक, ए स्माइल, वो एक आदमी का जीवन परिवर्तित कर देती है। एक जो स्माइल है, वो यूं तो स्माइल करते रहो, वो कोई चेंज थोड़ी करती है। कौन सी चीज है वो देख लेती है उसको, अरे ये विशिष्ट चीज है। यदि वो देख लेती है उस चीज को कि भी आजीवन एक लुक किसी चीज का, कि मैंने तो खाली वो एक लुक, मेरा तो इनफ था वो, उसके बाद तो पूरे जीवन कोशिश कर रहा हूं कि वो क्या था, वो रहस्य तक नहीं पहुंच पाया। एक झलक, एक चीज, तो जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता, एक शब्द सुनाई दिया, उस समय आपको जो प्राप्त हो गया, कोई जरूरी नहीं कि आपको दोबारा वो चीज मिल भी पाए। आप पूरे जीवन उसको धीरे धीरे पूरा आपने उसकी खोज के अंदर लगा दिया, पर वो चीज अपने आप में इतनी कीमती है, उसने अपने आपके अंदर कोई ऐसी चीज को जागृत किया, आप ढूंढ रहे हैं, अरे ये ही करने लायक है। अगर ये चीज संभव है तो ये ही करने लायक है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं? भाई ऐसा तो है नहीं कि संसार में ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको ये झांकी प्राप्त नहीं हुई होगी। श्री अरविंद तो इतना पावरफुली वर्णन भी कर रहे हैं, अपने सारी ही चीजों के अंदर कर रहे हैं। माँ कितने अपने डीप एक्सपीरियंसेस हैं, उसको कम्युनिकेट कर ही रही है भाषा के अंदर। ये सारी चीजें हमने देखी है, कैसे लोग इस पथ के ऊपर गए भी हैं। सब चीजें हैं, हम अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं कि भी हम अभीप्सा कर रहे हैं, हम चाहते हैं पूर्ण रूप से इसके अंदर पदार्पण करना, पर परंतु मार्ग संकीर्ण है, द्वारों को खोलना कठिन है। मार्ग संकीर्ण है, ये पतला सा है, द्वारों को खोलना कठिन है। फिर द्वार बंद पड़े, आप जाके खटखटाओ कैसे? पहले तो मार्ग संकीर्ण, बड़ा पतला सा। एक हाईवे के ऊपर भी जाते हैं, आप कह रहे वहां चूक मत जाना, वो इधर वो एक गली आएगी, पतली सी गली है, पता ही नहीं लगता उसका। आप ढूंढ भी रहे हो तो भी वो चूकना बड़ा आसान है, और ऐसे के अंदर तो वो नजर ही नहीं आती। फिर उस गली के अंदर आप जाओ, फिर ये करे द्वारों को खोलना कठिन है। जो सामने द्वार मिलेंगे, वो इजीली आप खोल नहीं सकते, और आप वहां पहुंच जाओ, और क्षुद्रतर सामान्य क्षेत्रों से हमारे कदमों को दूर हटाने में, हमारे जो सामान्य क्षेत्र हैं, जो कॉमन हमारे ग्राउंड्स हैं गति करने के, जिसमें चाहे आप सो कॉल्ड जो अध्ययन है और है, ये सारी चर्चा है, वो भी अल्टीमेटली आपको वो मार्ग, और वो मार्ग संकीर्ण और वहां तक लेके जाती नहीं। हर जगह के ट्रांसलेट कहाँ हो रही है? वो तो उसी जगह ला के वो सारा, हाँ हाँ हम समझ गए, हम माँ की वाणी भी समझ गए, ये भी समझ गए, कदम नहीं उठाते, एक भी एक कदम नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि आपको कदमों को, आपके कदमों को दूर हटाने में बाधा देने वाले प्रकृति के प्रहरी, प्रकृति ने प्रहरी लगा रखे हैं, सेंटिनल्स लगा रखे हैं। कौन से? भय, अविश्वास तथा संदेह उपस्थित हैं। अभी तो हम बड़े कंटेंट हैं एकदम, कि हाँ हम तो चल रहे हैं भाई। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपने पास जो एडमिशन्स हुए, वो वैसे लोग जो सोसाइटी चला रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ हाँ बड़ा अच्छा है, माँ की शिक्षा देंगे। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा सीरियस नजर आया, तो उन्होंने कहा ना ना, ये नहीं। तो अभी हम ये कहें नहीं हम माँ की शिक्षा चाहते हैं, हम तो माँ का ही काम करते हैं, वो अभी, क्योंकि आपको अभी सेंस ही नहीं है, वो अभी झलक नहीं प्राप्त हुई, इसलिए ये अच्छा लगता है, सुविधाजनक है। माँ की शिक्षा, माँ का ये काम, माँ का कार्य। पर आपको ये कहा जाए कि नहीं,
आपके जो तय पैमाने हैं या तय ग्राउंड्स हैं, उनके ऊपर नहीं चलना। आपकी पतवार आपको उसके हाथ में दे देनी है, जो वो चला रहा है। तो समर्पण का अर्थ मतलब वो आप चाहे ऊपर हो रहे हो, नीचे हो रहे हो, आपने अपनी पतवार दे दी। वो जैसे लेके चल रहा है और उसमें पूरी श्रद्धा है आपकी, ये ठीक ही लेके चल रहा है। अदरवाइज़ तो हम ऐसे मोमेंट्स के ऊपर जब लग रहा है, अरे ये पलटेगी, अरे ये तो ये होगी, आप हर क्षण कोशिश करते हैं वो पतवार अपने हाथ के अंदर लेने की। कि भय, अब भय किस चीज़ का? अविश्वास किस चीज़ का? संदेह, पता नहीं होगा, नहीं होगा। ये तो सिक्योर ग्राउंड है मूव करने का। माँ के पास चले जाएँगे, पता नहीं इसका क्या होगा? या फिर मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? भई सिंसियरली मैं तो अपने आप को देखता हूँ, तो मैं तो जानता हूँ मैं कैसा हूँ। आप तो ये सोच रहे हो कि आपको सिंसियरिटी ने ये बात कही, पर ये प्रहरी हैं। वो आपको इतने सुंदर-सुंदर लुभावनी बातें, आप सिंसियर व्यक्ति हो, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ से आपको भाग के आना पड़े। इसकी बजाय ऐसा कदम ही क्यों उठाओ? पर आपने थोड़ी देखा कि वहाँ जाने के बाद क्या स्थितियाँ होंगी। भई सिंसियर आदमी क्या कहेगा? भई यदि भाग के आना पड़ेगा वो तो तब की तब देखेंगे, पहले अभी तो करें। या आपने इसको देख ही लिया है, नहीं भी देखा है, अंदर से आत्मा ने देख लिया, वो कहे भी ठीक है, अब इसके अंदर असफलता है तो असफलता है। इसके अंदर जो भी चीज़ है, अब इसमें भय लग रहा है तो लग रहा है, फिर भी काम तो यही करना पड़ेगा। और करो क्या आप? बहुत भय लग रहा है ये करवाने के अंदर, पर भई ये नहीं करेंगे तो ये तो लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है। भय तो लग रहा है ये ऑपरेशन करवाने के अंदर, पर अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है। तो आप कहे भी इसमें तो और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो आप अपने आप को उसके अंदर लगाते ना कि भई ठीक है, अब करो, जो होगा सो देखा जाएगा। चांसेज़ हैं कि आप दोबारा कभी वापस एनेस्थीसिया से बाहर आओ ही नहीं। ऑपरेशन ऐसा भी हो सकता है। अविश्वास, पता नहीं। भई इसका पता नहीं, कितने लोग गए हैं पर मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगा, इसका तो पता नहीं। संदेह, मैंने जिसके हाथ के अंदर अपने आप को दिया है, माँ हैं, श्री अरविंद हैं। जब भौतिक रूप से उपस्थित थे, तभी बताओ लोग ऐसे डामाडोल थे। आज तो सिक्योर ग्राउंड पे अपने को मूव करना चाहिए। भई यहाँ रह के, घर के ऊपर रह के, यहाँ मैं माँ का केंद्र बना लेता हूँ, क्या दिक्कत है? और बड़ा अच्छा सुंदर, और मेरे तरीके से वहाँ जो मेरे को कमियाँ नज़र आती है, वो मैं यहाँ एटलीस्ट कम से कम मेरे हाथ में होगा, उनको मैं सही करूँगा। यहाँ भी भगवान का नाम ले सकता हूँ, और मेरा व्यापार भी मैं भगवान के निमित्त ही, पैसा भी भगवान के लिए कमा रहा हूँ। एक रे आपके सिंसियरिटी की या एक थोड़ी-सी भीतर से कोई चीज़, वही है ना, ग्लिम्प्स मिल जाएगा, वो तुरंत उस पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगी। यार क्या कर रहे हो ये? ये कोई बातें हैं क्या? इस आयाम पे ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर आप इसी स्तर के ऊपर चलोगे, तो इस स्तर के ऊपर तो ये वाली बात नहीं आने वाली। आपको तुरंत एक क्षण के अंदर, जो हमने बात करी थी ऊपर अंतः प्रेरणा की, वो तुरंत आपके सारी चीज़ को दिखा देती है, अरे इससे नहीं होगा। आपको डीपर चीज़ों का पता चल जाता है। पर ये होता नहीं, ये देखो जीवन में कितना मुश्किल है। तो अब इसको क्या कहें कि झाँकी नहीं मिली इसलिए हमारे पाँव नहीं उठ रहे, या झाँकी मिल गई और ये वाली चीज़ उसको दूर कर रहे हैं। मार्ग संकीर्ण है का क्या अर्थ है? द्वार कौन से द्वार हैं? कौन से खोलने होते हैं? भय किस चीज़ का? ये अपनी साइकोलॉजी से जोड़ के हम इसमें कितना आगे जा सकते हैं। क्योंकि ये तो एक सिंबॉलिक तरीके से एक इमेज के रूप में ये बताया है, और जो कि रियल से ज़्यादा रियल है। आप किन्हीं भी भौतिक चीज़ों का वर्णन करें, उससे ज़्यादा रियल चीज़ है ये। जो भी मार्ग के अंदर गया है, या फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम जो देख पा रहा है कैसे इस मार्ग के अंदर लोग पदार्पण कर पा रहे हैं, वो कैसे चीज़ों को देखता है कि ये, इस बारे में अब आपके क्या-क्या रिफ्लेक्शंस हैं। रविकांत जी, अब एक-एक शब्द को लेके आप क्या खोल सकते हैं? कहाँ तक ये क्या बात है?
इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, जो 3-4 दिन से 3-4 एफोरिज्म में जो डिस्कशन हो रहा है उसी से संदर्भ में है ये। ना, ओपनिंग की बात हो रही है उससे और संदर्भ में नहीं है ये। उससे इसका क्या मतलब है? ये तो सूत्र हैं। आपको एक सूत्र बता दिया, कोई उसी सूत्र को रिपीट थोड़ी करेंगे, वो तो बता ही दिया। ये तो इसको सारी खाली एक एक इंडिविजुअल रूप में, कि एक इंडिपेंडेंट चीज है, उस रूप में आप तो पहले और पीछे के जितनी भी चीजें हैं वो छोड़ दो, क्योंकि यही चीज तो पहली चीज है जो हमको सीखनी चाहिए। अभी इस समय फ्रेश क्या महसूस होता है इसके अंदर, हाँ कि पहले तो झांकी, क्या होती है झांकी? अगर झांकी मिल जाए, झलक मिल जाए, क्या मिल जाए मतलब आपको कोई चीज दिख जाए, ऐसे कोई दर्शन हो गया, या कोई शब्द सुनाई दे गया, या वो शब्द तो सबको ही सुनाई दे रहा है, आपको उसके भीतर से कोई चीज नहीं सुनाई दे गई। जैसे उसने कहा बाबा समय हो गया, अब बाबा को तो यही समझ में आया, हाँ भाई शाम को समय हो गया, चलो चलते हैं घर। वहीं जो दूसरा वो आदमी था, उसको दूसरी बात समझ में आई कि अरे समय हो गया, कहाँ समय व्यर्थ कर रहे हो। जैसे जीवन की संध्या हुई है, वैसे ही इस जीवन के अंदर ये संध्या तो यूं ही आती रहेंगी। अगर ये मेरा क्षण है अंतिम, मैंने किया क्या जीवन के अंदर, यदि ये बात भी हल्की सी भी महसूस हो जाए कि मैंने वास्तव में जीवन में किया क्या। भाई अल्टीमेटली जितनी भागदौड़ है, मैंने ये पूरा एम्पायर खड़ा किया, मैंने ये किया, तो ये क्या वर्थवाइल है ये सारी चीज? नहीं। हम झांकी किसको कहें एक तो, और वो झांकी मिलती किस तरीके से है? भाई जिन भी तरीकों से हमको मिलती है, और फिर बाद में ये कह रहे हैं कितने अनंत भोग, क्या कहें उन भोगों का, एंजॉयमेंट्स, और इतनी सर्वांगपूर्ण शक्तियां, ऐसी शक्तियां आपको प्राप्त होंगी। अब क्या प्राप्त होंगी? और कई लोग जो इसका आक्षेप करते हैं इस बात के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि आगे के जन्म या आगे के लोक दिखा के और इस जन्म की जो निस्सारता दिखाते हैं, इसलिए आपकी जो एक्टिव लाइफ है उसको पंगु बना देती है भारतीय संस्कृति। वो ये दिखाती है कि देखो स्वर्ग आपको ऐसा मिलेगा, गोलोक में ये वाली बातें हैं, ऐसी आपको पूर्ण शक्तियां मिलेंगी, ऐसे सपने दिखाए जाते हैं। तो धर्म की एक अफीम चटा दी जाती है आपको। ये तो प्रचलन में है कि धर्म की अफीम, अफीम है ये, बावड़ा बना देते हैं आपको, है कोई चीज नहीं। और ये करके आपका घर बार लूट लेते हैं। आपके पैसे हैं वो चढ़ाए आते हो, कोई माता जी के चढ़ाए आते हो, कोई किसी बाबा जी के चढ़ा देते हो। तो ये धर्म की अफीम ही ऐसी है, इतनी बढ़िया तरीके से जितनी गहरी जाती है। देखो ये कट्टरपंथी सारी कैसे किस तरीके से, और उसमें वो कह रहे हैं ऐसी शक्तियां आ जाएंगी। क्या शक्तियां आ जाएंगी? क्या कर लोगे आप, कैसी शक्तियां? क्योंकि ये तो शारीरिक है, मानसिक है और आपकी प्राणिक है, इनसे परे जाते नहीं। और कौन सी शक्तियां होती हैं, वो दिखती कैसी हैं? फिर बाद के अंदर स्पॉन्टेनियस नॉलेज, उसके ज्योतिर्मय शिखर। तो आपको कौन से शिखर, भाई आप क्या आशा करते हैं कि हम ये जो सत्र कर रहे हैं, या आपको सपोज ये मिल जाता है, वो शिखर कौन से होंगे? अभी जो हमारे पास नहीं है, अभी तो सहज लब्ध नहीं है, मान ली स्पॉन्टेनियस नहीं है, बड़ी मुश्किल से विवेचन करते हैं, उस पे जाते हैं। या क्या ये हम ये कहें कि क्योंकि विवेचन किया तो उसने एक वातावरण तैयार कर दिया, आपके भीतर कोई चीज है उसको बाहर आने का। मैं आपके सामने खाली ये गुत्थी को खोल रहा हूं, प्रश्न को थोड़ा सा और क्लियरली डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि ये पिछले वालों से इसका कोई संपर्क नहीं है। ये हमको फ्रेश तरीके से सोचना पड़ेगा इसके अंदर। हमारी सत्ता की कितनी विशाल शांतियां, विशाल वाइड, एक एक शब्द, मतलब उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं है कि उनके पास फ्री पड़े शब्द हैं या यूं ही हैं और उनको कोई पांडित्य भर के ये इसमें डालना हो ना। उन प्रदेशों में हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं जिन्हें हमारे पाशविक क्रम विकास ने अभी तक नहीं जीता है। यदि ये झांकी मिल जाए तो वह सब कुछ छोड़ देगी
और जब तक वह इन संपदाओं को आयत्त नहीं कर लेती, हस्तगत नहीं कर लेती, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। पर कारण क्या है इसका? एक तो मार्ग बड़ा संकीर्ण है। क्या मतलब हुआ इसका? भाई पहले वाले से अगर समझ में आया हो, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है कि आपको भूलने की आवश्यकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ इस शब्द को एक-एक को पकड़ो। वो झांकी कैसी होती है? अनंत भोग क्या हो सकते हैं? भाई पहले ये तो है नहीं कि हम भूल जाएँ या कोई आधार हमको नहीं हो। पर इसके अंदर कोई आधार आपके पास सिवाय आपके भीतर इसको टटोलने के और वास्तव में कोई आधार है नहीं। भले मैंने इसके ऊपर पहले डिस्कशन किया हो, कुछ भी किया हो, पर अभी इसकी फ्रेशनेस तब है जब ये प्रश्न मैं अपने आप से फिर करके और अभी तुरंत में क्या अनुभव मेरे को आता है। तो जब हम प्रश्न को और फोकस करते हैं, मार्ग संकीर्ण है। क्या मतलब हुआ इसका? कोई फिजिकल मार्ग तो है नहीं। पर यदि फिजिकल मार्ग संकीर्ण हो तो उसका किस तरीके का नजर आता है? वो बड़ा पतला है, पतली सी गली है, नैरो है, और द्वार जो है उनको खोलना बड़ा कठिन है। द्वार कौन से आ जाएंगे? इसके अंदर ग्लिम्स हो चुका है या नहीं हो चुका? या हो चुका तब आप उस गली में घुसते हो, या गली में घुसते हो तब ये ग्लिम्स आता है क्या? द्वार जो हैं आपके सामने द्वार आए, वो खोलना बड़ा कठिन है। कौन से द्वार आ सकते हैं? तो यदि पहले हमने इनकी चर्चा कर ली तो उसके आधार पे अब इनको खोल दो, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। और क्षुद्रतर सामान्य क्षेत्रों से, सामान्य हमारे क्षेत्र हैं क्षुद्रतर। मनुष्य जाति कह रहे हैं, कोई एक व्यक्ति विशेष कह नहीं रहे। तो इसमें हमारे जो सामान्य क्षेत्र हैं, चाहे उसमें आध्यात्मिकता का क्षेत्र है, उसमें भी वो पार्क कर देंगे एक जगह। उसमें वो उसका थोड़ा सा रस्सी को थोड़ा बड़ा कर देंगे। हाँ, ये चरागाह बढ़िया है भाई, इससे दूर नहीं। इसके अंदर मैंने इतनी मालाएं जप ली, इसमें इतना मोक्ष हो जाएगा, इसमें ये चीज प्राप्त हो जाएगी, इसमें ये क्रिया योग है, इससे ये। इनफैक्ट आजकल तो प्रमाण पत्र देने लग गए कि इसने 3 इसके सेशंस किए हैं या 3 लेवल पार किए हैं। वो तो आपको पूरे लेवल पार करवा के आपको पूरा वैसे जोड़ देगी उसके साथ। ये तो प्रमाणित कर रहे हैं आजकल। ये कितनी जबरदस्त बात है देखिए, कि हम आपको प्रमाणित करते हैं, आपने 3 इसके कोर्स कर लिए। अब ये महानिर्वाण का कोर्स है, ये निर्वाण का ही है, ये इससे नीचे का है, नाम दे दिए। कितनी सुंदर बढ़िया मार्केटिंग है। और लोग इसके अंदर जत्थे के जत्थे जा रहे हैं ऐसे के अंदर। और जहां इस तरीके की कोई कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं, या कोई ऐसी चीज नहीं, वहां जो है मां श्री अरविंद के केंद्र के अंदर देखो, वो कह रहे पूर्ण योग है, इसलिए तो हम नीचे से नीचे गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें तो पूर्ण योग है भाई। इसमें कोई निर्धारित तय नियम है नहीं। इतनी माला जपो, इतना ध्यान करो, इतनी बजे उठ के आपको यज्ञ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कर्म करते योग है। तो क्षुद्रतर जो सामान्य क्षेत्र हैं, चाहे वहां आप आ गए तो भी उनकी गति देख लो आप। सामान्य क्षेत्रों से हमारे कदमों को दूर हटाने में बाधा देने वाले, तो बाधा देने वाले कौन से हैं? प्रहरी, भय। अगर आपको ग्लिम्स मिल भी गया, पहली बात तो मिलता ही नहीं वो, क्यों मिलेगा? तब तो आप रुक सकते नहीं। तो हल्का सा भी यदि आप सोचते हो, जैसे जो भेड़ चर रही है, जो आराम से चल रही है उसकी दिक्कत नहीं है, जो कोशिश कर रही है अरे उधर भी देख के आते हैं, तो गडरिया ध्यान रखेगा ना, उसका ध्यान रखना भी। उसके मन में थोड़ी सी कुछ न कुछ इधर उधर है। वो सारों के ऊपर ठीक है, वो बैठा ध्यान कर रहा है, पर उसका विशेष ध्यान उसके ऊपर है जो बाड़े को तोड़ के कुछ और दूसरी तरफ सूंघ रही है। भय, अविश्वास तथा संदेह, ये प्रहरी हैं। ये जीवन में कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं? ये ये क्योंकि हमारी वास्तविक समस्या यही है। यदि आप इसको आर्टिकुलेट कर पाए, इसको कह पाए, कौन सी बातें हैं? कितने ऐसे हमने हमारे संपर्क में ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई ये तो क्लियर है, हमारे करना तो यही काम है। मतलब इस क्लैरिटी में उनकी दिक्कत नहीं है। तो उनको ये कौन सी वाली में भय नहीं, भी भय तो ऐसा नहीं है, अब यह क्या है वो पता नहीं। वो खुद भी उसको डिफाइन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।
या ये कहें कि उनको अभी विचारों को झांकी नहीं मिली, अभी कोई बस ठीक है एक इंडिकेशन टाइप का है या इतना इनफ नहीं है। कैसे क्या कहें इन सारी चीज़ों को? ये मेरा प्रश्न है। मैं और आपके लिए इसको थोड़ा-सा और मैंने फ़ोकस कर दिया या थोड़ा और एलेबोरेट कर दिया इस प्रश्न को। हाँ जी, रविकांत जी। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो शुरू-शुरू में लिखा है कि अनंत भोग कितनी सर्वांगपूर्ण शक्तियाँ उपलब्ध, सहज उपलब्ध ज्ञान के कितने ज्योतिर्मय शिखर हमारी सत्ता। झाँकी खा गए आप, एक-एक शब्द पे चलो ऐसे नहीं। झाँकी, नहीं, मैं झाँकी का क्या इसका मतलब हुआ ये बताओ? आप एक-एक शब्द पे चलो। झाँकी सर, जो मीन्स जो जो इस पथ पे जब हम चलेंगे, तो अंदर जो अंतर्भास होगा, वो दैट इज़ कॉल्ड झाँकी। वो जो झाँकी होगी, वो इतनी ज़बरदस्त होगी कि उसके बाद हमारे जो हमने जो आने वाले जो अब तक हम भोग चुके हैं, और जो वो उसके बाद जो भोग मिलेगा, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। नहीं, ये इसी तो ये तरीके कह ही रहे हैं, ये बात ये कह रहे हैं। उसका टेक्सचर बताओ आप। सर, वो चीज़ जब हमें प्राप्ति नहीं हुई है, तो हम उसको शब्दों में बता ही नहीं सकते। हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं भी ये अभी प्राप्त नहीं हुआ। जी हाँ। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, पर इसकी थोड़ी कल्पना तो कर ही सकते हो, वो झाँकी बिल्कुल, भई बिल्कुल। वर्तमान आप जानते हो, जी, वर्तमान हमारी ऊँची से ऊँची छलांग को भी जानते हो जी। और आपने जिस अंतर्भास का इंट्यूशन का नाम लिया, वो तो कोई बंद है नहीं। तो जो थोड़ा-सा आप प्रेशर डालेंगे इसीलिए तो इतना मैं इसमें कह रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आपको ये प्रमाण पत्र तो दे नहीं रहा कि आप इस मार्ग में हैं या आपको झाँकी प्राप्त हो चुकी। भई ये एफर्ट, ये प्रश्न पूछना ही बेमाना होगा मेरे लिए फिर बाद में आपसे ये कहना कि पहले तो ये बताओ झाँकी और फिर बाद में मार्ग कौन सा आपने कैसे उस दरवाजे को खोला? आपको फिर बाद में उस दरवाजे पे ये प्रहरी मिले, उनसे कैसे आपने टैकल किया? कैसे उनको कोई कुछ उनकी जेब में पैसा डाला या फिर आपने क्या किया? मैं तो ये पूछ नहीं रहा। पर जैसे ही आप चेतना का प्रेशर डालते हो, तो निश्चित रूप से हमारे को कुछ न कुछ तो इसमें कुछ तो लेके आएँगे, अदरवाइज़ तो ये हम कह ही सकते हैं, ठीक ही बात है, कि भई ये मनुष्य जाति की पहला ही शब्द है मनुष्य जाति और यदि, पहला शब्द है यदि, हम मनुष्य जाति के अंदर आते हैं, तो हमने ये देखा नहीं, क्योंकि हमारे प्रहरी बैठे हैं, तो हमारा तो यहीं सारी डिस्कशन को वाइंड अप कर सकते हैं, पर इससे फ़ायदा क्या हुआ? अब वो झाँकी कैसी होती होगी? निश्चित रूप से ये बात तो ठीक है कि यहाँ की तुलना के अंदर इतनी होती होगी कि मतलब आदमी रुक नहीं सकता। अगर झांकी भी मिल जाए पूरा दर्शन तो छोड़िए, या झांकी ऐसी है जो पूरी झांकी एक साथ दिख गई, ये भी हो सकता है। भी दोनों ही बातें हैं कि पूरी चीज है उसका थोड़ा सा ग्लिम्स मिला, एक कोई व्यक्ति है उसका साइड पोज ही मेरे को मिला, या एक क्षण मात्र के अंदर जैसे कोई कौंधी कोई बिजली और पूरा क्षेत्र मेरे को नजर आ गया। ये दोनों ही बातें हो सकती है इसके अंदर भी। झलक या तो ये है कि मेरे को साइड ग्लिम्स मिला, चाहे देर तक मिला, पर मैं पूरा उसको देख नहीं पाया। देखा तो कई देर तक, पर उसका मुंह उस साइड में था तो मैं साइड पोज ही देख पाया। तो या तो ये झांकी हो सकती है, जिसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं। और यदि हम अपने ऊपर घटाएं इस चीज को कि भी इतने साल हो गए, जब मन में ये है कि माँ का काम करना है, तो फिर क्या झांकी मिली है या नहीं मिली है? क्योंकि अभी जो जिन चीजों की ये बात कर रहे हैं, कितने अनंत भोग, ये तो अभी कोई इसकी तो दूर दूर तक हवा ही देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हम उस क्षेत्र में हैं। इसका आभास किस चीज से होता है कि जी वहां इस तरीके के का वातावरण है। आप इस क्षेत्र में प्रवेश, पौंडीचेरी आश्रम के अंदर समाधि में आप प्रवेश करोगे तो हाँ, आपको वहां पूरे कोई बोलता नहीं है, शांति है, खुशबू आती रहेगी फूलों की। जब आप उसके नजदीक जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा, हाँ उस क्षेत्र के आप नजदीक आ रहे हैं। अभी तो ऐसा कोई ऐसा हम कहें कि भोग है, शक्ति है, सहजलब्ध ज्ञान है, पर वर्तमान में हमारे पास ये है, उसकी ऊंची से ऊंची उड़ान ये है, पर वो इनसफिशिएंट है। तो वहां कैसा होता होगा? भाई ऐसे ही तो सुप्रामेंटल की जब हम बात करते हैं, श्री अरविंद ने इन्हीं टर्म्स के ऊपर, कि भी मनुष्य जाति खाली अपने ही टर्म्स के ऊपर फिर बात करती है भी, जैसे मैंने ये किया
वहाँ ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ भोजन के बिना शरीर नहीं रह पाता, वहाँ इसकी समस्या नहीं होगी। वहाँ आपके जो भौतिक केंद्र हैं साँस लेने के, डाइजेशन के, हार्ट है, ये है, उसके खाली साइकोलॉजिकल सेंटर्स होंगे, ये वाली चीज़ें नहीं होंगी। तो यही होंगी तो फिर बाद में मनुष्य क्या बुरा है? उसी चीज़ को एक थोड़े अलग वैरायटी में रिपीट करने की तो प्रकृति को आवश्यकता है नहीं। तो वो किस तरीके का होगा? तो वो चिंतन कैसे करेगा? वर्तमान में तो अहम के ऊपर आधारित है हमारा सारा, और अहम के कारण ये चीज़ें होती हैं। जब अहम नहीं होगा, तो ये चीज़ें होंगी, भले हमने उन चीज़ों को आज प्राप्त नहीं किया है। पर जब हम ये चर्चा करते हैं, तो आप ये देखिए कि साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर आपने एक क्षेत्र का, एक चीज़ का आस्वादन किया है, उसको टच किया है और उस चीज़ को क्रिएट कर दिया। जब आपने ये चर्चा करी, तो आपने उसको एक अनमैनिफेस्ट के अंदर से आपकी संभावनाओं के अंदर खींच लाए आप। ये फ़ायदा है इसका, कि वो झाँकी कैसी होगी, यदि आप कल्पना करके भी बोलते हैं, तो आप अपने लिए एटलीस्ट उसको मूर्तिमान करते हैं और आपकी संभावनाओं के क्षेत्र में खींच लाते हैं, ये फ़ायदा है इसका। बाकी कोई मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मेरे को इस चीज़ का सेंस नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं और ये क्या बातें हैं। पर ये चर्चा हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो अनंत भोग, अब वो क्या भोग हैं? नीचे से देख के तो हम कह ही नहीं सकते वो भोग क्या होंगे। नीचे वाला व्यक्ति क्या बताए क्या भोग है? वो तो जो ऊपर खड़ा है वो बता सकता है, अरे ये मनुष्य जाति ये इन चीज़ों की तरफ पलट के क्यों नहीं देख रही? उन्हीं चीज़ों पे क्यों लग रही है? भी जैसे कोई एक पशु है, वो जिन चीज़ों के अंदर रस ले रहा है, आप उसको देख के नाक चिढ़ा दे रहे यार ये क्या खा रहा है ये? ये कर क्या रहा है ये? पर ये बात क्या पशु को आप कम्युनिकेट कर सकते हो क्या? आपके वो घर पे रह के भी, आपने जिसको पाल रखा है, तो भी क्या उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हो? कि ज्ञान की ये वाली चीज़ें हैं या शक्तियाँ ये वाली भी हैं या अनंत भोग ये भी हैं। आपके साथ रह के भी आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये बात नहीं है कि भी कैसे पता चले? आप वो ही चीज़ पढ़ रहे हैं, सावित्री रोज़ कितने जने हैं, वो हम रोज़ पढ़ते हैं जी। आज तक एक एक इतनी सी झलक तक प्राप्त नहीं हुई। हम तो व्याख्यान भी करते हैं सावित्री का, जीवन तो रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा उस बात को। तो इसमें हम देखिए जितनी ही इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसके कारण कितनी चीज़ें धीरे, 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 धीरे अनफ़ोल्ड कि यहाँ क्या बात है ये? क्या चीज़ें हैं? जब इस तरीके से परतों को कुरेदना शुरू करते हैं या उस पे थोड़ा-सा प्रेशर करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो पहले तो ये प्रश्न ही नहीं है। मैं ये प्रश्न इसलिए इतना गंभीरता से कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है सारों के लिए ये। हम बातें ज़रूर कर रहे हैं, पर हमारे कदमों को हटाने के लिए कि कदम उन कॉमन जो पेस्चर्स हैं, नॉर्मल जो चरागाह हैं जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, पशुओं की जैसे, वो ही पद प्रतिष्ठा, चीज़ों को मूल्यांकन, देखने का तरीका। मूल्यांकन आप देख लीजिए किस चीज़ का क्या मूल्यांकन है। चीज़ों को देखने, सोचने, उनको अनुभव करने, वो तरीका वैसा का वैसा, बाहरी तरीका। कितना भी कुछ भी हो पर तरीका अभी तक वो वैसा का वैसा है। तो ये यदि आप ले पाएँ, तो आप थोड़ा-सा कर लीजिए, पहले एक बार उसको विवेक से पूछ लेते हैं। हाँ, विवेक। हाँ भैया। तो यहाँ जो झांकी मात्र भी मिल जाए, हुँ, झांकी की जो बात आ रही है, हुँ, अ, इसको व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो जैसे हम लोग पुस्तकें पढ़ रहे हैं और पढ़ते-पढ़ते फिर एक उसका ग्लिम्स मिलता है। हुँ, तो एक एहसास होती है, जैसे अभी आप भी बता रहे थे कि पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगता है कि हाँ, हमें ये काम करनी चाहिए। तो एक झांकी का वो स्वरूप हो सकता है। दूसरा हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं हुँ, और हम उनके संसर्ग में होते हैं और हुँ, उनके साथ बिताए हुए कुछ पल जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हाँ, अरे! ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। हाँ, तो वो एक झाँकी हो सकती है कि उनके साथ बिताए हुए पल या उनके द्वारा किया हुआ गाइडलाइन
जो हमें एक निर्देश करता है कि अरे हाँ, ये जो बता रहे हैं वाक़ई में ये करने लायक तो यही काम है। हुँ। तो वहाँ जो ग्लिम्पसेस मिलते हैं जैसे कुछ हाँ, और और होते कैसे हैं? हाँ, वो हाँ। होते कैसे हैं? जैसे आपने किसी के साथ समय बिताया, हुँ, कौन-सी चीज़ है जो आपको अभिभूत करती है? जो आपको असामान्य लगती है? जो आपकी जो जो चीज़ है, उससे कुछ अलग? भई आपने कहा कि वो चीज़ प्रभावित करती है, हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट आपने कोई चीज़ जैसे हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इसके ऊपर पढ़ते-पढ़ते आपके अंदर कोई चीज़ अरे! ये चीज़ है, शब्द के माध्यम से आई पर वो इम्प्रेस अपॉन कैसे करी? कैसे आपको लगा कि ये असामान्य बात है हुँ, या हुँ। ये अलग चीज़ है? क्योंकि वो ही शब्द दूसरे की तो बात ही छोड़िए 15 मिनट पहले आपके लिए भी अबोधगम्य थे। आपको पता ही नहीं लग रहा था ये बात क्या कह रहे हैं। और जैसे ही उस पैराग्राफ को खोल दिया जाता है, आप कह रहे वाह! ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसा नहीं है कि भाषा आपको पहले नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं है कि आपके कोई भाषागत कोई परिवर्तन आया है। कौन-सी चीज़ है जिसको वो ग्लिम्प्स मिला? आपको उस सेंटेंस का जैसे भई धीरे-धीरे हम चल रहे हैं। एक्चुअल ग्लिम्प्स क्या होता होगा? वो तो जब आपको मिलेगा तो आप वहाँ नहीं बैठोगे। ये बातें करने के लिए आप रहोगे ही नहीं वहाँ। फिर तो मुद्दे दूसरे होंगे। जैसे यदि आपको एक ये आभास आ गया या ये पता भी चल गया कि आपके बिस्तर के नीचे साँप है, तो ये कैसे पता चले? अरे पता क्या फिर बाद में वो वैसे चैन से थोड़ी सोया रहेगा। ये पता ही है फिर बाद में वो खड़ा होके फिर बाद में ये नहीं मैं इतना थका हुआ हूँ, मेरे को तो सुबह ये काम है, मेरे ये इमरजेंसीज़ हैं, ये हो ही नहीं सकता। या आपके कोई आग लग रही है कमरे के अंदर, वो कहे मैं थोड़ा-सा ध्यान कर रहा हूँ, मैं थोड़ा-सा कभी नहीं, कुछ नहीं, होता ही नहीं है। तो जब आपको तो ये ग्लिम्प्स मिलता है, तो उसका स्वरूप मैं तो टेक्सचर चाह रहा हूँ इसका। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ। तो पहले अगर हम अपनी जैसे हम लोगों ने बोला कि पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो उस समय जो टेक्सचर होता है जैसे माँ श्री अरविंद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं या उनके दर्शन के जो मदर के बालकनी दर्शन के वीडियोज़ हैं, वो सारी चीज़ें देखने में या उस समय के जो वर्णन थे, तो वर्णन पढ़ने पर एक अपने अंदर जो एक परिवर्तन नज़र आता है। एक हृदय में वैसा लगता है जैसे अगर उनकी कोई वाणी पढ़ रहे हैं श्री अरविंद की जैसे वो विद्यार्थियों का संबोधन था कि इस समय करने लायक एक ही काम है कि तुम अगर काम पढ़ो तो इसलिए पढ़ो कि देश उन्नति करे, विदेश में जाओ धन कमाओ तो इसलिए करो कि वो देश के लिए करो। मतलब जो भी काम करो देश को केंद्र में रखते हुए करो जिससे वो उन्नति करे। हाँ, अब उनका ये शब्द हमें अब जोरदार है। अब वो स्वाभाविक पढ़ने के साथ ही एक अपने अंदर से चीज़ लग रहा है कि हाँ, अभी जो हमारी केंद्रितता खुद के ऊपर है, अब वो केंद्रितता उस पर होनी चाहिए। अब ये चीज़ें कहाँ से आ रही है वो पता नहीं बल्कि वो उनके शब्द में शक्ति है और वो हमारे अंदर उस चीज़ को टारगेट कर रही है और पढ़ने के साथ ही लग रही है कि हाँ, ये चीज़ करने वाली चीज़। वो चीज़ अंदर से झकझोर रही है और फिर जब हमारा जो अब काम करने का तरीका है, अब प्रत्येक चीज़ में वो चीज़ बार-बार हमें पिन कर रहा है कि अब ये काम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं उसके लिए। और एक जो श्री अरविंद के प्रति श्रद्धा है, वो चीज़ हमें उस चीज़ को और दृढ़ता प्रदान कर रही है, जब भी हम कुछ कर रहे हैं। जैसे मदर की भी वो जो बात थी कि मदर बोल रही थी कि मैं ऐसी एक दुनिया बनानी चाहती हूँ जहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलें, जो उन्होंने साकार किया। तो पढ़ते वक़्त वहाँ भी एक महसूस होती है कि हाँ, माँ ऐसी काम कर रही हैं, ऐसा बना रही हैं, फिर लास्ट में उन्होंने जो बोला कि फिर भी ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला, सब यहाँ चटर-चटर कर रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ कि ऐसे व्यक्ति मिले जो इस चीज़ को प्रमाणित कर पाएँ। तो हुँ, ये सारी चीज़ें जब पढ़ने के बाद लगती है कि हाँ, एक माँ ऐसी बोल रही हैं तो एक अपने अंदर वो टारगेट करती है कि हमारे अंदर संभावना है, उनकी चीज़ें हैं और वो चीज़ करने लायक है। जैसे पुस्तकों को भी पढ़कर हम अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं और अभ्यास करते-करते थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमें अ,
महसूस होने लगती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई उदाहरण के लिए जैसे ध्यान का अभ्यास कर रहा हो और वो सही तौर पर अभ्यास करता है, तो उससे कुछ-कुछ चीज़ें महसूस होने लगती है। पहले से उसकी चेतना में, उसके क्रियाकलाप में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। तब उसे लगता है कि पहले जो चीज़ें थी, अब जो चीज़ें हैं, उसमें अंतर आ रही है। तो वो थोड़ी-थोड़ी जो ग्लिम्पसेस मिल रही हैं, वो एक झाँकी का स्वरूप हो सकता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो झाँकी ये होता है जब जैसे ये क्लास की बात कर लें। क्लास में जब-जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग हमेशा केंद्रितता रखते हैं अपने आप को देने के बारे में। तो हम लोग प्रत्येक दिन जब क्लास होता है, तो ये चीज़ हमें बार-बार फ़ील करती है कि हाँ, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। तो ये भी एक ग्लिम्पसेस है कि प्रत्येक क्लास में हमें इस चीज़ की झाँकी मिलती है। तो ये झाँकी का ये कुछ हो सकता है और दूसरा है कि ऐसे व्यक्ति हो जो इतने समर्थ हो कि उनके संसर्ग में वो हमें वो करा सके, दर्शन ऐसा करा सके कि हाँ, देखो ऐसी भी चीज़ें हैं, तो वो हो सकती है। हाँ, पर कराने हाँ, वाली तो बात मैंने आपको बताई कि हाँ। आपने कोई पालतू आपके है, वो आपके घर पे ही रह रहा है। आप उसको चाहो तो भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वो चाह के भी आपको बता नहीं सकता, समस्या ये है इसके अंदर। नहीं, मैं भैया ये टर्म इस तब से बोल रहा था कि जैसे मान लेते मैं श्री अरविंद के साथ हूँ और वो चाहे तो अपनी शक्ति से हमें अंतर दे जैसे उदाहरण के नहीं, लिए मेरे पास नहीं कर सकते एक ये नहीं कर सकते ऐसा। ये अब कर पता नहीं नहीं मेरे सकते। पास एक कहानी जो है मेरे पास जो एक दृष्टांत था मैं उसी के आधार पे बोल रहा हूँ। जैसे गौतम बुद्ध की पास कहानी आती है कि उनके पास एक शिष्य था जिसका ध्यान इधर-उधर लगा रहता था हमेशा। तो जब उनके पास जाता है तो वो उनके पास जाता है तो उनके सर पे हाथ रखते हैं तो उन्हें वो सारी चीज़ें नज़र आती है कि अगर तुम ऐसे होते हो तो तुम्हारे पास कितने या तुम जो इन छोटी-मोटी क्षुद्रताओं में लगे हुए हैं तुमसे उससे बड़ा शांति, बड़ी आनंद ये सारी चीज़ें प्रतीक्षा कर रही है तुम्हारे लिए। जब वो उससे हाथ हटाते हैं सर पर से तब वो आता है तब उसके लिए अब एक डिसाइड का हो जाता है कि कहाँ ये क्षुद्रता और कहाँ इन्होंने अपनी जो दिव्यता से जो शक्ति से जो चीज़ें दिखाई, वो चीज़। मैं उसके हाँ, आधार पे पर बोल रहा हूँ। इसके कॉन्ट्रास्ट में हम ये उदाहरण भी रख सकते हैं, दिलीप कुमार रॉय ने ये निर्णय किया कि मेरे को मीट नहीं खाना है और इतने और सबको ये बड़ा क्लियरली पता था और फिर भी अब वो कोई सर्कमस्टेंसेस इस तरीके के हुए लोगवश जो है वो किसी पार्टी के अंदर खा गए। इतनी भयंकर आग लग गई उनको अंदर से और तब उन्होंने पुकारा, श्री अरविंद की आकृति जो भी वो उपस्थित हुई, उनकी प्रेज़ेंस आई और उनका आज के बाद तेरे ये नहीं होगा। तो उन्होंने कहा क्या मेरे को शर्मिंदा करने के लिए ये सारा रचा गया था क्या? तो वास्तव में हमारे पास जो आती है आंतरिक तैयारी किस तरीके की है, ओपननेस किस तरीके की है, सारी चीज़ें इसीलिए यदि आप ओपन हैं, काम कर रही हैं। आप सोचे आर्बिट्रेरी तरीके से आपके सिर के ऊपर हाथ रख दिया गया है, ये झाँकी थोड़ा गैप रख के विश्वास करने की आवश्यकता है, कि वो लिटरली वैसी हैं या क्या हैं? जैसे इसके अंदर भी ये है, अपना जो साहित्य संचयन माताजी वाला है, इसमें माताजी से ये पूछा गया कि कई संतों की ये कहानियाँ हैं कि वो फूलों के अंदर परिवर्तित हो गए, उनका शरीर ऐसा नहीं रहा, वो तो लुप्त हो गए। तो माँ ने कहा भी देखो ये इन चीज़ों को मैं प्रमाणित नहीं करती, कि बाद में वो तो फूल बन गए, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि साइकोलॉजिकली वो इतनी ज़्यादा अभिभूतकारी होती है, इतनी प्रोमिनेंट चीज़ होती है, आप उसको कहते हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक बात है। आप उसको ले लेते हैं। उसके चारों तरफ तो ज्ञान का इतना प्रकाश था, तो आप पिक्चर बनाते हैं और उसके अंदर चेहरे से ज़्यादा प्रकाश आप पीछे का बना देते हैं। साइकोलॉजिकली ठीक हो सकती है ये पिक्चर, आप लिटरली मान बैठते हैं और वो पिक्चर दिमाग में लेके जाते हैं कि वो व्यक्ति बैठे होंगे, उनके तो दीवार के ऊपर इतना प्रकाश चमक रहा होगा कि वहाँ कमरे में कोई बल्ब वगैरह की भी आवश्यकता नहीं होती होगी। जब आप जाते हैं, तो आप ये पाते हैं, अरे! ये तो बिल्कुल ऐसा व्यक्ति है, इतना सामान्य, जो कोई ऐसी बात ही नहीं करता। बचपन से जिनके कृष्ण की भक्ति, परिवार से एकदम बचपन के काल के अंदर ही औरतों को जबकि कभी ये छूट नहीं थी, उस समय जो है उन्होंने परिवार से किनारा किया, उनसे लड़ाई करी, वृंदावन चली गई।
बचपन से उनके इतनी भक्ति, आज जब वृद्धावस्था के अंदर कोई उनसे उनके पास कि भाई इनको गुरु रूप में स्वीकार करके जा रहे हैं, फिर ये पाते हैं क्योंकि उनका जो मानवीय स्वभाव है वो वैसा वैसा का वैसा नहीं। आप ये बातें करो कि उनके चारों तरफ इतना प्रकाश है, वो देखिए इसको, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन दृष्टांतों को छोड़ दीजिए, इनके विपरीत भी हजार तरीके के दृष्टांत हैं। आप तो खाली इसका टेक्सचर आपको कैसा महसूस होता है वही हमारे लिए कीमती चीज है। बाकी लोगों को ग्लिम्स क्या, उनको तो पता नहीं क्या क्या मिला होगा। भाई हमारे मुंह में जब तक उस मिठाई का स्वाद नहीं आए, हम तो खुद स्वाद लेना चाह रहे हैं। उसका वर्णन दूसरों ने किया है, वो वर्णन मैं आपसे कर दूं, न तो आपको स्वाद आया ना मेरे को स्वाद आया। इसलिए मैं इसके ऊपर कि वो झांकी क्या, आपने ये कहा कि हाँ पढ़ते समय या किसी व्यक्ति के पास, पर वो आपके को कम्युनिकेट कैसे करती है, आप पे प्रभाव क्या डालती है कि ये मेरे को चीज प्रेरित कर रही है, पर कौन सी बात, वो अब डिटेल्स के अंदर मैं चाहता हूं कि इसको आप झांकी कहते हैं। तो ये तो सबको ही समझ में आती है ये बात कि मैंने ये पुस्तक पढ़ी। कितने लोग हैं जिन्होंने रामकृष्ण जी की वचनामृत है वो पढ़ी और दोबारा व्यक्ति मिला नहीं, किताब मिलती है व्यक्ति नहीं मिलता। किसी ने वैराग्य शतक पढ़ा भर्तृहरि का या उनकी मूवी देखी, वो पोर्शंस हटाने पड़े। बाकी कह रहे हैं कि वो मूवी देख के इतना वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वो व्यक्ति तो पता चलता है साहब ये तो इधर तो गया था वापस नहीं आया। इसको कहते हैं झांकी मिल गई। नहीं तो कितनी पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं जीवन के अंदर। हाँ ठीक है, ये इस तरीके की बात नहीं है और कोई जरूरी नहीं है कि उसका अभिव्यक्ति इस तरीके से ही हो कि कल विवेक वहां सेशन में बैठा था, आज उसका पता नहीं, उसको ढूंढ रहे हैं वो कहां बैठा है, ये नहीं। पर मैं ये कह रहा हूं कि हाँ वो दिखती कैसी होगी। तो आपकी ये बात तो ठीक है कि किसी व्यक्ति के पास है, पर मैं ये कह रहा हूं कि उस व्यक्ति के पास 4 जने बैठे हैं और आप कह रहे हो वो चाहे तो कम्युनिकेट कर दे, नहीं कभी नहीं कर सकता। यही शिकायत तो अगर ये वाली बात होती तो दिलीप कुमार रॉय तो पत्र लिख के चिट्ठी के अंदर लिख रहे थे कृष्ण प्रेम को कि हमारे गुरु की मैं सेवा पांव दबाने का काम कैसे कर लूं। गुरु तो खाली 3 4 5 लोगों के साथ रहते हैं, हमको तो कभी कभी तो दर्शन देते हैं, हमारा तो उनसे संपर्क खाली चिट्ठियों के माध्यम से होता है। उनके तो भयंकर रिजेंटमेंट था इस चीज का, ये उनकी तो साधना हो रही होगी, बहुत लोगों के ये था, उनकी जो उनके अंतरंग है उनकी साधना हो रही है क्योंकि उनसे वो बात कर पाते हैं, प्रश्न कर पाते हैं। हम यहाँ आश्रम में जबरदस्ती समय बिता रहे हैं, तो आपको भी लगेगा कि भी ये फिजिकल जो नियरनेस है, प्रोक्सिमिटी है उनके साथ है, ये तो अंतरंग ज्यादा हैं, इसका मतलब ये इनके सच्चे पार्षद हैं और हमको इन्होंने यहाँ पटक रखा है। यदि इस आधार पे आप करो तो जिसको लेक के ऊपर माता जी ने काम दे रखा है, इसका मतलब तो उसने कोई अपराध किया है, उसको तो इतनी दूर रख रखा है। या वो तो चलो फिर भी साइकिल से आ जाता होगा प्रणाम करने, किसी को दूसरे शहर के अंदर रख रखा है, माँ मैंने कोई ऐसा अपराध किया है। इसको यदि हल्का सा आप ध्यान से देखें तो ये सारी केंद्रितता मैं के ऊपर, मेरे को क्या मिला, वो मेरे को ये दर्शन करवा सकते हैं, मेरे को ये करवा सकते हैं, मेरे को यहाँ ये भव्य चीजें, ये झांकियां प्राप्त हुई, ये बड़ी श्री अरविंद की कृपा हुई कि मेरे को ये पता चला। तो थोड़ा सा विवेचन करने पे ये पता चलता है यार बड़ी चीपनेस की, बड़ी घटिया बातें हैं ये। आप अभी भी ये सोच रहे हैं श्री अरविंद ने मेरे को ये प्रदान कर दिया, उन्होंने सिर पे हाथ रखा तो ये सारी चीजें, मेरे सहस्त्रदल कमल है वो खुल गया। वो न खुलता तो हम ज्यादा सेफ्टी थी, एटलीस्ट कम से कम अच्छा कोई काम तो कर पाते। इसीलिए मां कह रही है कभी नहीं, ड्यू कोर्स में जब आए तब आ जाए। आप तो यदि महत्वाकांक्षा बारीक सी भी लेके चल रहे हैं, बहुत खतरनाक है ये, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये जो उदाहरण हम दे रहे हैं, इससे उस उदाहरण की प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता की बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम, अगर आप कह रहे हैं जैसे बालकनी दर्शन किया और आप में एक मूलभूत परिवर्तन आया, तो कौन सी चीज है जिसने उसमें क्या देखा। बाकी तो शहर के बहुत लोग हैं उस समय आते भी थे, बड़ा डीप अनुभव भी करते थे, महसूस भी करते थे, कदम नहीं चलते थे इस साइड। कोई जरूरी नहीं है कदम चलें। आश्रम में कितने ऐसे हैं जो तो कुड़ते थे, श्री अरविंद को आके माँ के सामने ये कह सक रहे हैं कि माता जी आपके काम को खराब कर रही हैं, आपने क्या कर रखा है ये। श्री अरविंद के समय उनके साथ जो लोग आए थे, माँ तो बाद में आई, जब माँ का इंटरवेंशन हुआ
उन्होंने सहर्ष स्वीकार नहीं किया। श्री अरविंद के भाई थे, उन्होंने ही स्वीकार नहीं किया। यार ये क्या बात है। तो हम ये देखें कि झांकी मात्र, अरे जगदम्बा स्वयं वहां है, झांकी मात्र क्या, लोग तो कुड़ के चले गए आश्रम छोड़ के उस बात से। आप कह रहे हो कि ये तो इसलिए रिसीव करने वाली चेतना क्या है। आप ये कह रहे हो कि डिवाइन चाहे तो आपको दे दे। ये आर्बिट्रेरी सनक नहीं है। ऐसे जोंदा गीता में यही श्री अरविंद कह रहे हैं, ये कोई सनक नहीं है। यही प्रश्न दिलीप कुमार रॉय का इसमें था। गोपियों को तो सनक के कारण भगवान की सनक थी, उनको तो बांसुरी और आह्वान सुनाई दे दिया। और जो उनके जो हस्बैंड्स थे, उन्होंने बेचारों ने क्या किया था भाई, उनको क्यों नहीं ये अधिकार प्राप्त हुआ कि वो रास के अंदर प्रवेश कर सके। जब बांसुरी वो वहां बजा रहे थे तो इसके अंदर कृष्ण प्रेम ने कहा अधिकारी भेद, तो बड़े नाराज हो गए दिलीप कुमार रॉय कि ये क्या बात हुई अधिकारी भेद। भाई ये अधिकार तय कौन करता है। तो आपने कहा उसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया, उसको दिख गया। तो ये तो एक सनक हो गई, भी मेरे सिर पे हाथ नहीं रखा। सोचिए इसको अगर ट्रांसलेट करें प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये सारी बातें अराइज हो जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये विवेचन जितना भी है, हाँ वो ठीक है कि आपको सपोज झांकी मिली तो कौन से पार्ट को कैसा लगता है, उसमें कौन सी चीज क्या देखती है। जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो आपने कहा झांकी मिली, तो वो झांकी कैसी होती है, क्या किसको कहें झांकी। ये बात असामान्य है। व्यक्ति से मिले वो चीज जो आपको गहरा आप पे एक इंप्रेशन डालती है, आप कहते हैं ये झांकी है। वो कौन सी चीज है। हाँ ये हो सकता है कि भी मैं शब्दों के अंदर इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये शब्दों में नहीं आई ये झांकी। एक माँ का लुक है, मैं तो ये शब्दों में कैसे आए भाई। शब्द तो कोशिश करते हैं उसके पास जाने की भी। एक उनकी जो दृष्टि है, खाली आंखों के ऊपर मैं देखता हूं वो इतना अभिभूत किए हुए, एक स्माइल, एक माँ का जेस्चर। कोई ये देखता है माँ अपने हाथों से बड़े ग्रेसफुली फूल पकड़ा रही है, यही बात उसको जो इतनी जबरदस्त ग्रेसफुल लगती है, अभिभूत कर देती है। और कोई एक डीप एक्सपीरियंस है, कोई चीज है, पर ये कोई एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस या उस चीज की बात नहीं है। ये हमको थोड़ा सा इसमें अंतर करना चाहिए। हाँ विवेक, आगे चलो इसमें। मैं इसको थोड़ा सा खाली ये खंडनात्मक जो अपना तरीका है वो इसके नजदीक जाने के लिए कर रहा हूं मैं, जिससे कि आप फोर्स्ड हो जाते हो कि अपने आप से और प्रश्न करने के लिए। जैसे उन्होंने कहा जी एकदम अचानक ऐसे कोई विशिष्ट चीज नजर आती है, ऐसा ऐसा कुछ नजर नहीं आता। उनका ऐसा है कि जबरदस्त वहां ऐसे स्वर्ग हैं, ऐसे हैं, उन पे तो इनफैक्ट पूरा सा विश्वास करने की आवश्यकता भी नहीं है। वो तो आपको एकदम बेवकूफ बना सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है यदि आप इतने अनकल्टिवेटेड हैं कि इतने तरीके का आपको करना पड़ता है, इतने आपको सेंसेशंस देने पड़ते हैं या इतना पूरा दिखाना पड़ता है, इसका मतलब कल्टीवेशन आपका पूरा नहीं है। वो आपके कल्टीवेशन को नहीं दिखाता कि मेरे को अचानक ऐसी चीज नजर आ गई, ऐसी कोई वाणियां सुनाई दे गई, उन पे तो विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको कौन सी डीप चीज है, आपका माँ के प्रति जो सारे के सारे आकृष्ट हैं, वो वाले पार्ट के ऊपर जाओ और उसका क्या टेक्सचर है, कौन सी चीज है, वो जाओगे तो आपको थोड़ा सा सेंस आएगा। बाकी तो ये बातें तो कभी नजदीक नहीं, उन्होंने हाथ रख दिया या फिर एकदम ऐसा चीज नजर आती है, कुछ नहीं नजर आता इस तरीके का। क्योंकि ये नजर आता तो हम ये कहने के लिए इस तरीके से नहीं होते, एटलीस्ट हमारे शब्द ऐसे नहीं होते। क्योंकि वो कह रहे हैं जैसे गूंगे ने गुड़ खाया, पर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बता देता मीठा लग रहा है भाई। और कितनी भी किसी को काव्य रचना करनी आती हो, उसने बेचारे ने खाया नहीं, उसके शब्दों में वो बात नहीं आएगी। काव्य रचना कर देगा गुड़ की, चेहरे पे नहीं आएगा। तो जैसी झांकी आपको प्राप्त होगी, अरे इसने खाया है, इसके चेहरे से पता चल रहा है, इसकी आंखों में देख सकते हो आप, इसको मिला है, इसकी वाणी से पता चला है ये मां के पास जाके आया है। दर्शन के बाद में आप उसको देख सकते थे, ये दर्शन करके आया है। इसमें तो फंडामेंटल चेंज आ गया। तो वो है झांकी। हमको जब झांकी प्राप्त होती है तो क्या उससे फर्क आता है, वो झांकी अपने आप में कैसे होती है, दिखती कैसी है वो। हमको ऐसा कोई स्वर्ग नजर आ गया, वहां माँ बैठी है, या माँ एक जगदम्बा के रूप में है जिसके चारों तरफ उनके पार्षद हैं,
श्री अरविंद विराजमान हैं, ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं भी हो सकती है, अंतर्दर्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और ये सारे सही भी हो सकते हैं। पर उससे मूलभूत कोई जीवन में ये जो जिस चीज की बात कर रहे हैं उनको झांकी प्राप्त हो गई, वो वाली कौन सी बात है जो आपके पैरों को उधर मोड़ने की कोशिश करती है, या इनफैक्ट झांकी मिल जाए तो मोड़ ही देती है। जब मोड़ती है तब आप उस गली में घुसते हो, देखते हो, और फिर बाद में पाते हो प्रहरी हैं। मतलब ये सारी चीज कैसे, इसको अपन कहाँ रखें? मैं इसमें और थोड़ा नजदीक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी विवेक। तो झांकी का जो स्वरूप आधार है फिर भी उसके लिए तो शब्द मिल नहीं पा रहे। जैसे हम लोगों जैसे मेरे लिए जैसे मदर का मैंने द सुप्रीम पढ़ा था, मोना सरकार के साथ जो बातचीत थी, उन्होंने जो अपने बारे में बताया कि मेरी आंखें कैसे मेरे म्यूजिक से, मेरे शब्द, मेरे चरण जहाँ जहाँ चले, वो चीज़ पढ़ने के साथ ही मतलब अब जब उनकी तस्वीरें देख रहे हैं तो उनकी आंखें देख रहे हैं तो वो चीज़ें याद आ रही हैं कि मैं तुम में देखती हूँ, तुम्हारी अंतरात्मा को झांक रही हूँ। तब वो चीज़ें अब अपने आप ही एक टारगेट कर रही है कि जब भी उनको देखो तो ऐसा महसूस होने लगता है। फिर म्यूज़िक की बात हो गई तो म्यूज़िक में उन्होंने अपनी ऑर्गन म्यूज़िक के बारे में जो-जो चीज़ें बताई हैं, वो सुनने के बाद फिर अब उनके शब्द ध्यान में आते हैं कि माँ ने ऐसा-ऐसा बोला है। फिर अब जहाँ-जहाँ मैंने चरण रखे हैं या जिस चीज़ को मैंने स्पर्श की उसमें चेतना जगाई है, जब उसको स्पर्श करते हैं तो ऐसा महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें अब इसको कैसे शब्दों में रखा जाए पता नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक अंदर से उनके प्रति अपने आप को देने के लिए तैयार करती है। हम्म। अब इससे ज़्यादा तो मुझे पता नहीं चल रहा है क्या और हाँ, कैसे ये बताएँ। ये ठीक बात है कि ये प्रिपरेटरी जो स्टेज है उसमें ये ठीक है, ये बात ठीक है। पर इसके अंदर जब वो मिल जाती है तब वो वैसी नहीं है, वो तो पाँव मोड़ देती है। वो फिर बाद में इन तरीकों से नहीं होती, फिर उसमें बात चेंज हो जाती है। वो तो फिर कॉमन पेस्चर्स हैं आपके, जो चरागाह हैं आपके, उसमें आप चल रहे हैं, उसमें नहीं कि मेरे को इसमें अच्छा लग रहा है, इसमें तो मैं माँ का ही काम कर रहा हूँ, इसमें मैं व्यापार भी माँ का कर रहा हूँ, इसमें केंद्र भी माँ का चला रहा हूँ। ये नहीं रहती, ये बातें, मुद्दे चेंज हो जाते हैं। आप उन मुद्दों के अंदर भी हो सकता है कि ये सारे काम और इससे ज्यादा गंभीर काम या घोर काम या जिसको बाहर अनैतिक काम है वो कर बैठो, क्योंकि अर्जुन, श्री कृष्ण ने उसको नियोजित किया कि नहीं ये करना है। पर वो जो शुरू में बातें कर रहा था, आया तो वो अपने अहंकार, क्षत्रिय के अहंकार से आया था कि मैं लड़ूंगा, और बाद में उसकी जो प्रकृति है उसने कहा अरे ये तो कैसे कर सकते हैं, तो उसी अहंकार के कारण वो उससे पीछे हटने की कोशिश करने लग गया। यदि उसके शब्दों के ऊपर जाएं कि मेरे को त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो हम कहते हैं भाई आध्यात्मिकता के अंदर पदार्पण हो गया इसका, तो मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, और निहत्थे को मेरे को ये मार डालें वो बढ़िया है, ऐसे भोग जो है। तो क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर, आर्यन जो फाइटर है, आर्य क्षत्रिय योद्धा है, उसकी क्रीड क्या है, ये श्री अरविंद को कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं। और श्री कृष्ण उसको काट के क्या कहते हैं, नहीं ये सब कमजोरी है तेरी, इससे हट। और जो उसको बताते हैं अंतिम किस चीज के लिए कर रहे हैं उसको तैयार, फाइट, युद्ध कर, और इसके अंदर यदि मर जाएगा तो स्वर्ग का भोग करेगा, और यदि जीतता है तो यहां साम्राज्य का भोग करेगा। तो वो देखो भगवान उसको नियोजित किस चीज के अंदर कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये ग्लिम्स मिलने के बाद आप काम क्या करेंगे वो निर्धारित आपका नहीं करेगा, ग्लिम्स मिला है नहीं मिला है। हो सकता है आप बर्तन साफ कर रहे हो सकता है आप झाड़ू लगा रहे हो, कोई मीलियल तरीके की सर्विस कर रहे हो, या आप व्याख्यान कर रहे हो, आपके लिए तो दोनों, इनफैक्ट वो सर्विस करने में आपको ज्यादा बेटर लगता था। आपको यदि कोई साम्राज्य या कोई मठ का महंत बना दिया जाए आपके, यार ये असली परीक्षा हो गई मेरी, दूसरे को अदरवाइज प्रतीत हो सकता है। इन प्रश्नों से आप थोड़ा सा इसके ऊपर गहन चिंतन कीजिए। ये कोई मेरे पास इसके कोई उत्तर हैं या माँ ने इसके विषय में कहा है उससे आपको कोई चीज मिल जाए, क्योंकि माँ ने इसके ऊपर कमेंट किया है,
लंबा पैसेज है, आप उसको पढ़ सकते हैं, पर उससे आप बना तभी पाएंगे जब आपके अंदर ग्राह्यता होगी। नहीं तो न तो उस पैसेज का आपके लिए अर्थ है, न इस बात का कोई अर्थ है। इसलिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यदि कदम इधर नहीं गए तो कम से कम साइकोलॉजिकली हम प्रेशर डाल के कि चीज दिखती कैसी होगी, कितनी अभिभूत कर देती है कि जो आज का वर्तमान ढांचा आपको जो इतना पागल किए हुए है, पता नहीं उधर जाऊंगा तो मेरी सिक्योरिटी क्या होगा, परिवार का क्या होगा। माँ की बातें हम सारे कर रहे हैं, पर पांव इधर जाते हैं क्या? ऐसे लोग हैं जिनको समझ में कोई अंतर नहीं है, उनके बिल्कुल क्लैरिटी है, करना तो यही चाहिए, पांव नहीं उठ पाते। तो वो कौन सी चीज है, वो प्रहरी कैसे उनको धीरे धीरे सजेशन देते हैं। ये जब डिटेल में हम जाएं तो आनंद है इस बात का। इसमें ये मत मान लीजिए कि हमको इसका पता है, और पता होगा तो आप प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो यहां हम इसको रोकते हैं, और कल हम इसको फिर से यहीं से लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। आप ये नहीं कि हमने कुछ भी ट्रेस नहीं किया, पर हाँ, जहां से शुरू किया था प्रश्न को फॉर्मुलेट करने में, आप थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ता है कि बात क्या है ये। ठीक है विवेक, शब्या जी, कल हम यहां से हाँ भैया। आप सब अपने अपने गहनतम अध्ययन करके कि ये बात क्या है, कौन सी चीज है जो आपको बांधे हुए। सारा पढ़ लिया कि सुप्रामेंटल में ऐसे होगा, इसके अंदर ऐसे होगा, फिर भी कौन सी चीज है जो हमको जाने नहीं दे रही। यहां से हम फिर लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।